अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे यानी मनसे और भाजपा के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। कल से ही आजकल काफी ज्यादा तेज थी क्योंकि एक के बाद एक बड़े दिग्गज नेता जो है राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे थे और ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर मनसे और भाजपा के गठबंधन पर जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उनका बयान आ गया है। आखिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर क्या कुछ बयान दिया है, आखिर राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। आपको बता दें कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पड़वा रैली में शिवसेना एनसीपी पर हमला बोला था। वहीं बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा था। तो ऐसे में आपको बता दें कि आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर मद्देनजर संभावित मनसे और भाजपा का जो गठबंधन है उस पर चर्चा भी तेज हो गई है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या मनसे और भाजपा का गठबंधन किया जाएगा। अब ऐसे में कल भी जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से उनके शिवतीर्थ आवास पर मुलाकात की थी। उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस भी राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे। ऐसे में जब नितिन गडकरी से उस मुलाकात को लेकर पूछा गया था तो वो उस मुलाकात के बात को लेकर बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं तो राज ठाकरे की मां का हालचाल जानने और उनके नए घर को देखने जा रहा हूं। एक पॉलिटिकल अगर आप पॉइंट छोड़ दे तो इसके अलावा भी राज ठाकरे के परिवार से मेरे अच्छे संबंध हैं और इसी वजह से मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा हूं। लेकिन अब जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अब राज ठाकरे से मुलाकात करने जा रहे हैं, इसने राजनीतिक हलचल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। मुलाकात यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राज ठाकरे, बता दें कि इस मुलाकात को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया जिसपे उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात नहीं है कि राज ठाकरे और मैं मिलने वाले हैं। हमारे बीच कई साल से अच्छे संबंध है, अगर हम मिलते हैं तो इसमें आश्चर्य करने की कौन सी बात है, फडणवीस ने कहा है। देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव दिया है कि राज ठाकरे से मुलाकात के बाद अगले कुछ दिनों में अगली विस्तृत चर्चा कई सारे मुद्दों पर की जाएगी। आज गढ़चिरौली के वो दौरे पर थे और भाजपा के मार्च के बाद देवेंद्र फडणवीस के राज्य में नए समीकरणों के बारे में मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उनसे राज ठाकरे की नई भूमिका के साथ ही मनसे भाजपा गठबंधन की संभावित संभावना के बारे में पूछा गया। इन सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन से साफ संकेत दिए हैं, यानी आने वाले वक्त में नगरपालिका चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि मनसे और भाजपा गठबंधन करे, जिससे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और इस बात को कहने के पीछे अगर तर्क दिया जाए तो ये है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के होते हुए राज ठाकरे ने कल शिवाजी पार्क, जो कि सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, वहां पर अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वहां पर भीड़ जो है खचाखच भरी हुई थी। वहां पर इतने ज्यादा लोगों की आबादी आई हुई थी सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे को सुनने के लिए। और ऐसे में अगर राज ठाकरे की पार्टी और बीजेपी का गठबंधन होता है तो इससे बड़ा झटका महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है और नगरपालिका चुनाव के तहत जो है भाजपा और मनसे का गठबंधन के जो है संकेत साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस देते हुए नजर आ रहे हैं। फडणवीस ने उससे लेकर कहा कि राज ठाकरे और मेरे बीच पिछले कई सालों से बहुत ही बेहतरीन संबंध है और इसीलिए अगर मैं उनसे मिलने जाता हूं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बैठक हो रही है, आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, यानी आपको इससे जुड़ा हुआ अपडेट मिलता रहेगा। इसे लेकर फिर उन्होंने आगे कहा कि राज ठाकरे ने मनसे के पड़वा मेले में अपनी भूमिका निभाई है। मंडली ने कहा कि बी टीम सी टीम ने इस तरह से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि क्या शिवसेना बी टीम है या सी है या कांग्रेस एनसीपी की जेड टीम है, तो ये क्वेश्चन मार्क जो है उन्होंने डाला और इस क्वेश्चन के साथ जो है उन्होंने अपनी बातें कही। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मुंबई में राज ठाकरे से मुलाकात की। नितिन गडकरी राज ठाकरे के शिवतीर्थ आवास गए थे और उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। करीब रात 10 बजे नितिन गडकरी राज ठाकरे के आवास पहुंचे थे और इसके बाद तकरीबन 12 बजे गडकरी राज
राज के घर से निकले। इसके बाद नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत की और बैठक की जानकारी दी। नितिन गडकरी ने कहा, ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। ठाकरे परिवार के साथ मेरे पारिवारिक संबंध है। मैं उनकी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने और उनका नया घर देखने आया हूं। तो साफ तौर पर जो है उन्होंने किसी भी राजनीतिक जो है इससे मुद्दे से ऐसा नहीं बताया, किसी तरीके की राजनीतिक दौरे की बात जो है उन्होंने नहीं कबूली। उन्होंने कहा कि बस पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, इसीलिए राज ठाकरे के घर को वो देखने गए थे और उनकी मां से हालचाल पूछने के लिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि जो सी टीम और बी टीम का मुद्दा चल रहा है या फिर जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। दरअसल शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना यानी मनसे, राज ठाकरे की जो सेना है उसे भाजपा की सी टीम के रूप में आलोचना की थी। मनसे ने आदित्य की टिप्पणी पर तुरंत जवाब दिया था। टोला मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा था, शिवसेना जो है एनसीपी की धा टीम है। महाविकास आघाड़ी सरकार में भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। मुंबई नगर निगम में सक्रिय है वीरप्पन गैंग, इन सबके खिलाफ अब ईडी सक्रिय है। संदीप देशपांडे ने कहा कि आदित्य ठाकरे को सोचना चाहिए कि वो इन सब का जवाब किस तरीके से दे सकते हैं। इस समय संदीप देशपांडे ने इस दावे को खारिज कर दिया कि मनसे भाजपा का गठबंधन जो है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब नितिन गडकरी की मुलाकात के बाद जो है ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही संदीप देशपांडे से जब गठबंधन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे महाराष्ट्र और पार्टी के नजरिए से सही फैसला लेंगे। कल जो है राज ठाकरे ने जो अपना भाषण दिया था मैदान में उन्होंने भाषण दिया था शिवाजी पार्क में, उस दौरान उन्होंने कई सारी टिप्पणी की। उन्होंने शरद पवार पर टिप्पणी की थी, उन्होंने संजय राउत पर बयान दिया था, उन्होंने जो है ये सारी बयानबाजी जो है देखने के लिए मिली थी। संजय राउत ने भी पलटकर वार किया था। संजय राउत ने भी बोला था कि हमें किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। कल जब राज ठाकरे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस से जो है प्रतिक्रिया ली गई थी तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि राज ठाकरे जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सोच समझ के कह रहे हैं। तो एक वहीं पर जो एक जुड़ाव है देखने के लिए मिला था और ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या कुछ होने वाला है, क्या ये गठबंधन होंगे, क्या गठबंधन होने वाला है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं मनसे और भाजपा के गठबंधन के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। अब इसी में अब मुलाकात भी होने वाली है। मुलाकात के बाद भी कई सारी अपडेट्स जो है वो आने वाली है और इसके साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है और ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी नगरपालिका चुनाव को देखते हुए यानी उसके मद्देनजर अगर ये गठबंधन होता है तो ये महाविकास आघाड़ी की सरकार शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, जिन पर कल राज ठाकरे शिवाजी पार्क में लोगों के सामने तंज कस रहे थे, उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। बता दें कि शरद पवार ने भी बात कही थी कि ये 4 या 5 महीने राज ठाकरे 4 या 5 महीने तक अंडरग्राउंड रहते हैं और अचानक से आकर लेक्चर देने लगते हैं। अब साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर राज ठाकरे और भाजपा का गठबंधन होता है तो इससे महाविकास आघाड़ी की सरकार की जो मुश्किलें हैं नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अब जो है कहीं ना कहीं मनसे और भाजपा के गठबंधन होने के संकेत दे दिए हैं। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।